हेलो लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम टू वीएमई क्लासेस। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एनएसडीएल मैंने पोर्टल खोला हुआ है। आप पूछ रहे हैं किस लिए खोला हुआ है, तो आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ पैन रजिस्ट्रेशन तो आपने बहुत सारे करे होंगे। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि कैसे आप अपना कौन सा टैन मतलब आप टैन का रजिस्ट्रेशन अपना कैसे करें। तो पैन सब लोग आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोज में सब जगह आपको बताया जाता है पैन का रजिस्ट्रेशन, पैन कैसे होता है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। पर मैं आज बताता हूँ टैन का रजिस्ट्रेशन, वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, पूरा आप एक एक स्टेप वाइज मैं आपको पूरा बताऊंगा। और यहाँ पे अपना आप मेरे साथ जहाँ पे फॉलो करिएगा, और आपको जो भी जहाँ पे क्वेरी होगी तो प्लीज नीचे के दिए गए नंबरों पे अपना आप कॉल कर सकते हैं, वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे अपना, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपकी साइट है, यहाँ पर tintinlsdl.com खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा है, हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन अप्लाई अपना हम लोग टैन कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। पैन नहीं है, टैन, ठीक है। तो टैन आपको मालूम है, जब हमें टीडीएस डिडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें कभी किसी का करना है तो उसके लिए हमें टैन की रिक्वायरमेंट होती है अपना, ठीक है। तो देखिए टैन की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। तो जैसे आपको देखिए इसकी डेफिनेशन से सुनने समझने में आ रहा है, टैक्स डिडक्शन मींस जो आप टैक्स डिडक्ट करोगे आप किसमें, अकाउंट नंबर में, तो वो उसके इस नंबर के बेसिस पे आप किसी का टैक्स डिडक्ट कर पाओ, ठीक है ना। तो जो बता रहा है टीडीएस, और टीडीएस क्या होता है आपका टैक्स डिडक्शन सोर्स। तो जो डिडक्शन होगी मतलब जो टैक्स डिडक्शन होगी वो इस नंबर के बिना आप नहीं कर पाओगे अपना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेके चलता हूं। तो यहां से देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टैन है हमारा रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारी गाइडलाइंस दी हुई है, आपकी प्रोसेसिंग फीस का इन्होंने बारे में बताया हुआ है, कैसी आपको अलग अलग मीडियम के थ्रू आप पे कर सकते हैं अपना यहाँ पर, ठीक है। अब आपका किन किन के लिए देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी, कंपनी के लिए, इंडिविजुअल ब्रांच, ठीक है, हिंदू इंडिपेंडेंट फर्म ब्रांच, पार्टनरशिप फर्म है जैसे आपकी, तो कोई या एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, ठीक है। तो उन सबके लिए बता रखा है। अब फिर हमारा देखिए कौन सा रहता है, अगर यहाँ पे अप्लाई करने के बाद जो हमारा यहाँ पर एक निकलेगा फॉर्म, वो साइन करके हमें कहां पर भेजना होगा, हमें यहाँ पर ये दिए गए एड्रेस के ऊपर हमें भेजना होगा, ठीक है ना। और एनवेलप के ऊपर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर टैन मेंशन करना जरूरी है, और जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा वो भी आपको मेंशन करना एप्लीकेशन के ऊपर जरूरी है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर वो देखिए सारी इंस्ट्रक्शंस बनाई हुई है आपको जो भी है। तो यहाँ पर आपका देखिए लिखा हुआ है यू शुड, वहां पर आप 15 डे में अपना पर्सनली भी आ सकते हैं, या आप यहां से जो भी है तो आप इसको क्या करेंगे, स्पीड पोस्ट या फिर जो भी अपना है कौन सा पोस्टल उसके से ही भेजें, ताकि आपका रिकॉर्ड और वहां पर सही रहे, ठीक है। तो ये एड्रेस ये पे पूरी डिटेल सारी मेंशन है। अब मैं आपको ज्यादा समय नहीं देता हूं, अब आपको मैं प्रोसेस करके लेके चलता हूं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दो तरीके से प्रोसेस होता है। एक हमारा होता है जो आपका नॉर्मल फॉर्म फिल करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, साइन और वो जो भी होगा वहां पर फिल करके भेजेंगे। एक हमारा कौन सा होता है, दूसरा डीएससी के थ्रू, तो उसमें हमें फिजिकली फॉर्म, डीएससी में क्या डिफरेंस है, फिजिकली नहीं वो साइन एंड वेरीफाइड हमारा हो जाता है, और वहीं पे ऑटोमेटिकली जहां पर साइन का आता है वहां पे आप साइन करके अपना फॉर्म अपलोड हो जाता है अपना, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा वाला करेंगे, यहाँ पर अभी हम पहले आपको बताएंगे कौन सा, यहाँ पर हम बताएंगे अभी आपको जो हमें यहाँ पर डाउनलोड करके फॉर्म पे साइन करके भेजना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ये सारे इंडिविजुअल्स की आपकी वो है। अब यहाँ पर क्या आएगा, इंडिविजुअल, और यहाँ पर हम लोग जैसे बताया था मैंने कि हम इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए। तो जैसे हम इंडिविजुअल के लिए करेंगे तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म का आपका होगा। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, ये एरिया कोड और ये वाला अपना रेंज, और यहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं इसको, आपको यहां से यहाँ पे देखिए इन्होंने लिंक दिया हुआ है एओ डिटेल्स निकालने के लिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए पूरा एओ कोड्स के लिए यहाँ पर आपको सर्च करके दे देगा। तो आपका यहाँ पर किस बेसिस में रहेगा, पिन कोड या फिर आपका जो प्लेस का नाम है, तो आप जैसे प्लेस का नाम है वो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो जैसा मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे अगर हमारा दिल्ली होता है तो दिल्ली का आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, और आपका जो अल्फाबेटिकली मींस कौन सा जो फर्म का जो भी अल्फाबेटिकली होगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पर करके अपना एओ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कोई बी है, ए से स्टार्ट है, कोई ए बी से है, किसी का जे से नेम है, तो कोई भी जो फर्स्ट लेटर्स होंगे आपके तो वो आपके होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपना क्या एओ सेलेक्ट करेंगे अपना,
ठीक है। तो जैसे हमारा देखिए जो एरिया आता है तो वो देखिए इस एम मतलब एम देखिए मैंने करा था एम मतलब मेरठ के एरिया के अंडर में आता है। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो जैसे हम लोग सबमिट करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली जो भी सारे थे मींस एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड अपने आप ऑटो फिल्ड हो गए जो वहां पर मेंशन थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपके लिए, क्या आप इंडिविजुअल है या फिर क्या कहते हैं हिंदू अडल्ट। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल है। मेल के लिए श्री, श्रीमती या कुमारी आपका जो भी है तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या मेंशन करना है, लास्ट आपका जो है आपका सरनेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका सिंगल नेम है तो ये इसी सरनेम वाले में आपका आएगा। अगर आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, तो सरनेम ऊपर, मिडिल आपका फर्स्ट नेम बीच में और मिडिल नेम लास्ट में। ठीक। तो यहाँ पर हमारी डिटेल हम डालेंगे क्या, एड्रेस। हमने जैसे भी नाम डाल दिया, अब यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है। ठीक है। तो एड्रेस डिटेल हम फिल करेंगे तो हम यहाँ पर अपना एड्रेस जो है वो फिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ हमने अपने डिटेल्स जो मेंशन करी है मैं बताता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए हमने एड्रेस बताया था, वो एड्रेस पूरा मेंशन कर दिया है। यहाँ पर देखिए आपको टेलीफोन नंबर डालना है क्या, एसटीडी कोड के साथ। तो मैं एसटीडी कोड जैसे अगर आपका लैंडलाइन है तो जो भी आपके स्टेट का या जो भी आपके सिटी का होता है वो डालेंगे आप। अगर नहीं है तो अपना मोबाइल डाल रहे हैं तो यहाँ पर 91 आपको मालूम है इंडिया के लिए होता है, तो वहां पे डाल के अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पर अभी आपको पूरा साफ नहीं दिखेंगे क्योंकि ये यहाँ पर हमने सेफ्टी रीजन से यहाँ पर डिटेल्स आपको शो नहीं करी है। ठीक है। तो देखिए फिर उसके बाद हमारा क्या है, हमने यहाँ पर अपनी मेल आईडी मेंशन कर देंगे। सिंपल है, देखिए कुछ भी नहीं है। परमानेंट अकाउंट नंबर जो आपका पैन होगा, ठीक है ना, वो पैन जिस उस इंडिविजुअल का पैन नंबर मतलब जिस जो बंदा क्या अपना टैन के लिए अप्लाई कर रहा है उसी का ही पैन जो होगा वो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। यहाँ पर नेम मेंशन करा है अपना, उनकी जो कैपेसिटी मींस क्या होना है, वो अपना इंडिविजुअल है या क्या है, उनकी कैपेसिटी यहाँ पर मेंशन करी है। अपना डेट देखिए ऑटोमेटिकली फील्ड आ गई है। अपना जो सिटी होगी मतलब स्टेट या फिर सिटी आप वो मेंशन कर सकते हैं। जीएसटी नंबर आपके पास अगर है तो वो अपना जीएसटी नंबर आप यहां पर मेंशन करेंगे एप्लीकेबल होने के लिए अपना। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग मोड है आपके, डीडी से, चेक से या नेट बैंकिंग से। हम लोग जैसे नेट बैंकिंग से करते हैं तो यहाँ पर हम लोग नेट बैंकिंग से करके अपना लिस्ट ऑफ बैंक यहाँ पर आपको शो करेगा कि कौन कौन से बैंक के आपकी ये देखिए सारे लिस्टेड है। किसके लिए, नेट बैंकिंग के लिए यहाँ पर ये अवेलेबल है इन बैंकों में आपका। तो यहाँ के थ्रू करके अपना आप पेमेंट कर सकते हैं अपना। ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। अगर हमारी सारी डिटेल्स सही हैं तो हमारा आगे प्रोसीड के लिए चला जाएगा। किसके प्रोसीड के लिए, हमारी पेमेंट प्रोसीडिंग के लिए चला जाएगा अपना। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने कर लिया, अब यहाँ पर हमारा आ गया है क्या, क्यूआर कोड आ गया। अब हमें कंफर्म करना है। ठीक है। कंफर्म करने के लिए देखिए हमारा आ गया है यहाँ पर हमारी देखिए ट्रांजेक्शन नंबर ऑनलाइन 10 के लिए हमने अप्लाई कर रहे हैं, अमाउंट आ गया है और हमें आ गया किसके थ्रू, हम नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करेंगे। अब सारी टर्म्स एंड कंडीशन बोल रहे हैं कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप रीड कर लीजिए वही, तो आपका क्योंकि लायबिलिटी बन जाती है एक बार 10 लेने के बाद आपका वहां से आप जो भी इनकी बनेंगी वो आपको यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी, सारी सब चीजें हैं। ठीक है। ये सारी चीज को हम लोग एग्री करते हैं। अब हमें किसमें, पेमेंट गेटवे में लेकर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका अलग अलग आ रहे हैं आपके पास, देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट, क्यूआर कोड यहाँ पे शो करेंगे या फिर यूपीआई से आप, तो किसी भी मोड से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आ रहा है देखिए भीम यूपीआई का आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग पेमेंट के लिए करते हैं। यहाँ पर हमें अपनी क्या डालना है, यूपीआई आईडी डालनी है अपनी, जो डालेंगे हम लोग यूपीआई आईडी में यहाँ पर इसकी पेमेंट करनी। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी देखिए पेमेंट हमारी जो मैंने दिखाई थी वो हमारी पेमेंट पूरी हो गई है हमारी। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपना फॉर्म प्रीव्यू देखेंगे। तो जो हमने सारा फॉर्म फिल कर रखा था वो हमारा फॉर्म का सारा यहाँ पर प्रीव्यू आ गया है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर, जैसे मैंने बताया था पोर्टल पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया हमारा। तो जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे बताया था एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारा है, एक्नॉलेजमेंट कॉपी कर दी और मेरा यहाँ पर ये एक्नॉलेजमेंट नंबर देखिए आ गया है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अबे हम यहाँ पर हमें साइन करना है अपना। हमें साइन करके अपनी ये वाला जो है हम यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो एड्रेस पे हमें एप्लीकेशन फॉर 10 लिख के उस पर और ऊपर एप्लीकेशन नंबर हमें मेंशन करना है अपना। और यहाँ पर हमें स्पीड पोस्ट कर देंगे, अपना स्पीड पोस्ट कर देंगे। हमें जो मैंने एड्रेस बताया था पुणे का, जो एड्रेस देखिए मेंशन है ये वाला, यहाँ पर देखिए मेंशन है साफ साफ, और ये वाला हम कर देंगे तो ये आपका प्रोसेस यहाँ पर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए कितना सिंपल प्रोसेस था, कोई दिक्कत हुई इस प्रोसेस में, आप क्या इसे खुद भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।